मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में बीती रात से जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो बंद हैं। यहाँ पर जो जूनियर डॉक्टर हैं उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया है। बीती रात को यहाँ पर एक महिला को इलाज के लिए लाया गया था, उसकी रास्ते में ही मौत हो गई और जब यहाँ पर उसके परिजन उसको लेकर पहुँचे तो उन्होंने एक डॉक्टर के ऊपर जो ड्यूटी पर था उसके ऊपर हमला कर दिया, उसको मारा और बहुत गंभीर चोटें पहुँचाईं। इसके बाद से यहाँ पर जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, करीब जिनकी संख्या 275 के आसपास है, वो रात से ही काम बंद किए हुए थे और अब उन्होंने रिजाइन कर दिया है। उनका साफ कहना है कि जब तक उनकी सुरक्षा यहाँ पर सुनिश्चित नहीं होती तब तक वो काम नहीं करेंगे और यहाँ सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं, जो लगे हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ गार्ड्स होने चाहिए जो बाहर से आने वाले तीमारदारों से इन डॉक्टर्स की रक्षा कर सकें। मेरे साथ डॉक्टर साक्षी हैं जो जूनियर डॉक्टर की जो एसोसिएशन है उसकी प्रेसिडेंट हैं। मैम, ये बताइए कल रात को क्या घटना हुई थी और अब आप लोग रिजाइन करके क्या मैसेज देना चाहते हैं? बेसिकली कल ये हुआ था, वहाँ से जो पेशेंट बहुत गंभीर हालत में, या हो सकता है कि वहाँ से ही पेशेंट ब्रॉड डेड आई हो। हमारे पास जब आई थी पेशेंट, उसका बीपी पल्स वगैरह कुछ नहीं था। पेशेंट को एक बार ट्रायल देने के लिए बिना पर्चा बनाए उसे अंदर ले लिया गया कि एक बार देख लेते हैं, सीपीआर देके देख लेते हैं, क्या पता पेशेंट बच जाए। तो वही उस टाइम उसका साथ में उनका लड़का, उनकी लड़की जो मरीज़ की थी, उनकी एक मौसी और उनका एक दोस्त, 4 लोग अटेंडेंट के साथ है, मतलब पेशेंट के साथ थे। तो और एक इंटर्न वहाँ से भेजा गया था पैरेलाल से, क्योंकि वहीं पे उसकी ऑपरेटिव सर्जरी हुई थी और वहाँ से उसके बाद वो पेशेंट ख़राब हुई थी, इस वजह से भेजा गया। तो पहले उसके जो मरीज़ के जो लड़का था उसने पहले उसका जो इंटर्न था उसके साथ बदतमीज़ी और हाथापाई करनी शुरू की। उसके बावजूद भी क्या कहता है, डॉक्टर्स लगे हुए थे, ऑक्सीजन का सिलेंडर खोल रहे थे कि थोड़ा सा ऑक्सीजन और बैग वेंटिलेशन दे पाएँ, कि देख लें कि सीपीआर होकर कुछ हो सकता है नहीं। उसी कंडीशन में कि सिलेंडर खोलते हुए जो रेंच होता है उसने वो लड़के ने वो परम चौधरी नाम है उसका, उसने वो हाथ में उठाया और उसने जो डॉक्टर क्या कहता है मारना शुरू किया। डॉक्टर मनीष थे उस टाइम, जिनको 5-6 बार उनके सर में वो चोट लगी है और बस ये शुक्र मनाइए कि पैराइटल बोन पे लगी है। अगर वो टेम्पोरल बोन पे होती तो शायद लाइफ टाइम इंजरी उनको हो जाती। तो ये ग्रीवियस हर्ट या अटेम्प्ट टू मर्डर ही कहा जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग पिछली बार भी 11 दिन का यहाँ पर स्ट्राइक किए थे, लेकिन जो आपकी सुरक्षा को लेकर बात कही जा रही थी और पूरे देश में इस समय ये इशू बना हुआ है, तो अब यहाँ पर क्या स्थिति है? आपका जो प्रबंधन है वो क्या कर रहा है? कल की स्थिति ये देख लीजिए, अगर कल यहाँ पे रात में कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, जो आज पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं यहाँ पे, उनके लिए पहले से ही बात हो चुकी थी, लेकिन वो आज आके बैठे जब कल एसओचओ से बात हो गई है, उन्होंने आज अपॉइंट किए हैं। उसके अलावा कल जो सीसीटीवी कैमरास थे, क्योंकि कल हम दिखाना चाहते थे कि हर बार ये रहता ना कि डॉक्टर ने बदतमीज़ी की होगी, तो हम दिखाना चाहते थे कि कल किसी तरीके की कोई बदतमीज़ी नहीं की गई। उसके बाद भी उन्होंने इस तरीके से मतलब इतना मारने की उसकी कि वो किया था, अटैक किया था। उसके बाद भी लेकिन कोई रिकॉर्डिंग नहीं सीसीटीवी कैमराज में कहीं के। किसी तरीके से 6-7 सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, वो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं। अगर वो रिकॉर्डिंग करके हम लास्ट में अगर हम चलाना चाहें तो मैं कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे, कोई रिकॉर्डिंग नहीं। ऐसा क्यों है? क्योंकि रिकॉर्डिंग ही उसका मकसद होता है। बस तो यही है, यही चीज़ हम पहले भी डिमांड कर रहे थे, वो हमें दिखाने के लिए, पागल बनाने के लिए की जा रही थी कि गार्ड्स लगा देंगे, और इसी आश्वासन पे हम वापस गए थे काम करने के लिए कि आपके सीसीटीवी कैमरास लग रहे हैं, काम चल रहा है। और ये काम कब से चल रहा है, कब तक चलेगा, हमें नहीं पता। हमारी कोई ये कह सके कि हाँ आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, तभी हम अपना काम पे वापस जा सकते हैं। इसीलिए हमने रिज़ाइन दिया है। हम ऐसी कंडीशन में जहाँ हमारी ज़िंदगी को मतलब रोज़ हमारे लिए ख़तरा है कि तो हम ऐसे उसमें काम नहीं कर सकते। कितने हैं संख्या में जिन्होंने आज रिजाइन किया है और क्या आप डिमांड रखी है आप लोगों ने प्रिंसिपल? हमारे 250 से प्लस माइनस 20 कर लीजिए, 250 से 270 के आसपास के रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं जिन्होंने रिज़ाइन दिया है। और हमारी यही डिमांड है, कोई हम बहुत कुछ वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मान रहे हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारी जो बेसिक सिक्योरिटी का मेजर्स हैं वो लिए जाएँ, क्योंकि कोई अगर यहाँ पे पढ़ने और अपना काम करें, डॉक्टर्स को मतलब ये बेसिकली यहाँ क्या करना है, देखने ही आए। अगर वो भी हमारी फुलफ़िल नहीं हो पाती तो कोई मतलब नहीं है ऐसे इंस्टीट्यूट में काम करने का। मैम, हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल से लेकर अलग अलग राज्यों में इसी तरह की दिक्कतें जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं, जूनियर डॉक्टर हैं, उनके सामने हैं। अभी भी पश्चिम बंगाल में कई सारी घटनाएं ऐसी हुई हैं कि वहाँ पर अभी भी स्ट्राइक चल रही है। आप क्या मानती हैं कि जो डॉक्टर्स है, जिसको धरती पर भगवान कहा जाता है, लेकिन जब उसकी सुरक्षा की बात आती है तो सब लोग हाथ पीछे खींच जाते हैं? सरकार का इरादा नहीं है, नीयत ठीक नहीं है, क्या मानती हैं?
देखिए बेसिकली हमें कोई ये कहते हैं ना भगवान का, हमें उतना भी दर्जा नहीं चाहिए। आप हमें डॉक्टर की तरह ही देख लीजिए। हमने 10 साल पढ़ाई की है। कोई भी इंसान इतना अगर पढ़कर आता है तो वो ये तो नहीं चाहेगा ना कि कोई भी कॉमन पर्सन आ रहा है वो आके हाथापाई कर दे, चाटा मार दे, क्या इज्जत रह जाएगी। हम ट्रीट करने के लिए बैठे, लेकिन हमारे हाथ में किसी की जान नहीं है। हम जितने कोशिश हो सकते हैं हम अपना भी करते हैं। हमें भी अच्छा नहीं लगता कि मतलब कोई पेशेंट ख़त्म हो जाए और हम यहाँ बैठ के गप्पे लड़ा रहे हैं। हम भी पूरी कोशिश करें, जितना हमें आता है, जितना भी हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं उसकी तरह से हम पूरी कोशिश करते हैं मरीज़ को बचा सके। लेकिन हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं, हम भी एक उस तक काम कर सकते हैं। लेकिन पेशेंट क्या चाहते हैं कि अगर वो ले आए हैं मरीज़ को तो बिल्कुल हम सही करके भेजें, जो कि हम नहीं कर सकते। हमारी भी एक लिमिटेड कैपेसिटी है, उसके आगे हम भी काम नहीं कर सकते। तो यही है कि अगर ये चीज़ें जो जनता है उसे समझनी चाहिए कि जिस टाइम हमें पता है, जिस टाइम कोई मरीज़ अपना लेकर आता है, मरीज़ के साथ आता है तीमारदार, तो बहुत ही इमोशनली डिस्टर्ब होता है। लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि जो यहाँ पे 36 घंटे काम करते हैं उसके बाद ही हम किसी मरीज़ को लेने से मना नहीं करते। यहाँ 7 से 8 जगह का रेफर सेंटर है ये, वहाँ से जितने पेशेंट ख़राब होते हैं ना वो सिर्फ वही आते हैं। उसके बावजूद हम सारी रात देखते हैं, सब काम करते हैं जो भी हमारे उसमें होता है जाग करके। उसके बाद भी उनको ये लगता है कि शायद हम सक्षम नहीं हैं, तो फिर आप उससे अब एक बेसिक सिक्योरिटी की डिमांड है। अगर वो भी नहीं दे पा रहे हैं तो हम किससे काम, हमने इसीलिए रिज़ाइन दिया है कि स्ट्राइक का भी कोई पर्पज़ रहा नहीं। पिछली बार हमने 11 दिन की स्ट्राइक की, हमारे हाथ में कोई रिजल्ट नहीं है, तो हम क्या डिमांड करें, हमें खुद भी समझ में नहीं आ रहा हम और इससे ज़्यादा क्या करें कि मतलब काम हम कर ही रहे हैं, उससे ज़्यादा हम और क्या करें कि हमें मिल पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अभी जो स्ट्राइक है वो स्ट्राइक न होकर अब केवल धरना है, और अब करीब 270 के आसपास डॉक्टर्स हैं जो रिजाइन कर चुके हैं। मांग केवल यही है कि उनको सिक्योरिटी मुहैया कराई जाए। पूरे देश में यही मुद्दा है जूनियर डॉक्टर्स को लेकर। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।